दोस्तों, ये कहानी एक राजकुमारी और गरीब युवा चरवाहा की अनोखी प्रेम कहानी है को हमारी नानी दादी हमें बचपन में सुनाया करती थीं। और ये कहानी सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। सुनहरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। वहीं एक युवा चरवाहा अरव अपने भेड़ों के झुंड के साथ हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठता। अरव केवल एक साधारण चरवाहा नहीं था, वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और हर जरूरतमंद की मदद करता। उसकी सादगी और करुणा उसे सभी का प्रिय बनाती थी। राजमहल से कुछ मील दूर एक झील थी, जहां राजकुमारी अनन्या अक्सर सुकून पाने के लिए आती। महल की भव्यता और राजनीति से परे उसे साधारण जीवन की सादगी आकर्षित करती थी। एक दिन जब वह झील के किनारे टहल रही थी, उसने एक दृश्य देखा। एक साधारण युवक जो एक घायल पक्षी को सहला रहा था, उसके पंखों पर मरहम लगा रहा था। तुम यह क्यों कर रहे हो? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। अरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दया का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन यह अनमोल होती है। अनन्या उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि यह युवक कुछ अलग था, महल के स्वार्थी और लालची लोगों से बिल्कुल भिन्न। इसके बाद अनन्या अक्सर झील के पास आने लगी। वह अरव से जीवन के गहरे सवाल पूछती और अरव अपने सहज ज्ञान और अनुभवों से उत्तर देता। अरव को यह नहीं पता था कि यह युवती कौन थी, लेकिन उसके प्रश्नों में गहरी जिज्ञासा थी। एक दिन अनन्या ने हंसते हुए कहा, अगर तुम जान जाओ कि मैं कौन हूं, तो शायद मुझसे इतनी सहजता से बात न कर सको। अरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी हो, तुम्हारी आंखों में वही जिज्ञासा और मासूमियत है जो हर इंसान में होती है। नाम और पहचान इंसान के दिल को नहीं बदलते। अनन्या के लिए यह शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब अनन्या अपने महल लौटी, तो उसकी मां महारानी ने उसकी बदलती आदतों को भांप लिया। तुम इन दिनों बहुत बदल गई हो अनन्या, कहीं किसी आम व्यक्ति से तो नहीं मिली हो? अनन्या कुछ कह न सकी। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। यह खबर राजमहल के गलियारों में आग की तरह फैल गई। राजा को जब यह पता चला कि उनकी बेटी एक साधारण चरवाहे के करीब हो रही है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक साधारण चरवाहा हमारी बेटी के योग्य नहीं है, राजा गरजे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अरव की गतिविधियों पर नजर रखें। एक दिन जब अरव अपने झुंड के साथ मैदान में था, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। अरव हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि यह सब अनन्या से जुड़ा है। महल में राजा ने उसे एक कठिन परीक्षा के लिए बुलाया। यदि तुम वास्तव में हमारी बेटी से प्रेम करते हो, तो तुम्हें यह साबित करना होगा, राजा बोले। राजा ने उसे 3 कठिन चुनौतियां दी। पहली, उसे 7 दिनों तक बिना भोजन और पानी के महल के कारावास में रहना होगा। दूसरी, उसे राज्य की सबसे तेज नदी पार करनी होगी। और तीसरी, उसे महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर अनन्या को प्रेम का प्रमाण देना होगा। अरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। पहली परीक्षा कठिन थी, लेकिन अरव ने अपनी धैर्य और सहन शक्ति से 7 दिन बिता लिए। दूसरी परीक्षा में जब उसने नदी पार करनी चाहिए, तो उसे लगा कि यह असंभव है, लेकिन गांव वालों की मदद से उसने यह भी पार कर लिया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी, महल की ऊंची मीनार पर चढ़ना। जब वह ऊपर पहुंचा, तो अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने यह सब क्यों किया अरव? क्योंकि प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है, अरव ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। अरव और अनन्या का विवाह असंभव था। प्रेम बलिदान मांगता है, लेकिन हर प्रेम कथा का सुखद अंत नहीं होता, राजा बोले। अरव ने अनन्या की आंखों में देखा। वह जानता था कि उनका प्रेम अमर है, भले ही वे साथ न रह सकें। अनन्या की शादी एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी गई। अरव अपने गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम था। वह झील के पास बैठा रहता, जहां कभी अनन्या उससे मिलने आया करती थी। उसके मन में अब भी वही प्रश्न घूमता, क्या प्रेम केवल त्याग और बलिदान का नाम है? क्या उसका और अनन्या का साथ सिर्फ एक सपना था? महल में अनन्या का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा।
उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दिया गया था। राजा और महारानी इस विवाह को एक राजनीतिक संधि के रूप में देख रहे थे, लेकिन अनन्या के दिल में एक गहरी उदासी थी। राजकुमार आदित्य एक वीर और योग्य शासक था, लेकिन अनन्या उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती थी। वह अक्सर महल की ऊंची बालकनी से दूर गांव की ओर देखती, जहां अरव रहता था। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थीं, लेकिन अनन्या के मन में बस एक ही सवाल था, क्या वह इस शादी को स्वीकार कर पाएगी? उधर अरव अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी। वह अब भी बच्चों को पढ़ाता था, गांव वालों की मदद करता था, लेकिन उसकी हंसी कहीं खो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि अरव अंदर से टूट चुका है। एक दिन एक वृद्ध महात्मा उसके पास आए और बोले, बेटा, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि सहेज कर रखने का नाम है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह समय की सीमाओं से परे होगा। अरव ने उनकी बात सुनी, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। एक दिन जब अरव अपने झुंड के साथ पहाड़ियों की ओर गया, तो उसे एक छोटी चिट्ठी मिली। अरव, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। अगर यह प्रेम सच है तो एक बार और मिलना चाहती हूं। अनन्या। अरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या अनन्या अब भी उससे मिलना चाहती थी? राजमहल के पीछे एक पुरानी सुरंग थी, जो बाहर जंगल की ओर खुलती थी। अनन्या ने उसी रास्ते से निकलकर अरव से मिलने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में, जब पूरा महल नींद में था, अनन्या अपने कमरे से बाहर निकली और धीमे कदमों से सुरंग की ओर बढ़ी। उधर अरव पहले से ही झील के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनन्या आई, दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को बस देखते रहे। तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? अरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। क्या हमारे प्रेम की कोई राह नहीं है अरव? राहें तो होती हैं अनन्या, लेकिन कभी कभी उन्हें पार करने के लिए हमें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। अरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन दोनों जानते थे कि समय बहुत कम था। महल में सुबह होते ही अनन्या की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। अगर तुम्हें ले जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरव ने गंभीरता से पूछा। अनन्या कुछ देर चुप रही। अगर मैं चली भी जाऊं तो क्या हमारे प्रेम को शांति मिलेगी? क्या हम कहीं चैन से रह पाएंगे? अरव के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। अनन्या के कमरे में न होने की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सैनिक हर ओर उसे ढूंढ रहे थे। क्या अनन्या महल वापस लौटेगी? क्या अरव और अनन्या फिर से मिलेंगे, या यह प्रेम कहानी समय के पन्नों में खो जाएगी? महल में हलचल मची हुई थी। अनन्या के लापता होने की खबर से राजा क्रोधित थे। सैनिक हर ओर खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अनन्या अब भी झील के किनारे अरव के साथ बैठी थी। उनके दिलों में अनगिनत सवाल थे। हमें अब निर्णय लेना होगा अनन्या, अरव ने कहा। अगर हम भाग भी जाते हैं तो क्या हमें शांति मिलेगी? मेरा परिवार, मेरा राज्य, क्या मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं? अनन्या की आंखों में द्वंद्व साफ झलक रहा था। अरव चुप रहा। वह जानता था कि प्रेम केवल एक व्यक्ति की भावना नहीं होती, इसमें समाज और परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। सैनिकों का आगमन दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। राजा के सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। तुम्हें जाना होगा अरव, अनन्या घबराई हुई थी। और तुम्हें? अरव ने पूछा। मुझे अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। मैं भागकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि इससे मेरा प्रेम कमजोर साबित होगा। अगर हमें एक दूसरे से सच्चा प्रेम है तो समय हमें फिर से मिलाएगा। अनन्या की आवाज में दृढ़ता थी। अरव ने उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे पीछे हट गया। विछोह का दर्द सैनिकों ने अनन्या को घेर लिया और महल ले गए। राजा ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा ऐसी गलती की तो इसका अंजाम भयानक होगा। कुछ दिनों बाद अनन्या की शादी पूरे राजसी ठाट बाट के साथ राजकुमार आदित्य से कर दी गई, लेकिन उसके हृदय में अरव की स्मृतियां अमिट रहीं। अरव का नया जीवन। अरव अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था।
उसने अपना सब कुछ छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत की। वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा, नदियों, पहाड़ों और अज्ञात स्थानों की ओर। वह जहां भी जाता वहां प्रेम, त्याग और धैर्य की कहानियां सुनाता। लोग उसे एक संत की तरह देखने लगे, लेकिन उसके भीतर अब भी एक प्रेमी की आत्मा जीवित थी। क्या समय फिर मिलाएगा? कई वर्षों बाद जब अनन्या एक रानी बन चुकी थी और अरव एक यायावर संत, उनकी राहें फिर एक मोड़ पर टकराईं। अनन्या अब भी वही थी, लेकिन समय ने उसे और परिपक्व बना दिया था। अरव, उसकी आवाज कांप गई। अरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था, केवल शांति थी। हमारी कहानी अधूरी नहीं है अनन्या। प्रेम समाप्त नहीं होता, वह बस समय के साथ रूप बदलता है, अरव ने मुस्कुराते हुए कहा। और इस तरह उनकी प्रेम गाथा इतिहास में दर्ज हो गई, एक अमर प्रेम जो बिना साथ रहे भी पूर्ण था। इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।